आज है 17 अप्रैल शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज का विशेष न्यूज़ पॉडकास्ट। आज की सबसे बड़ी खबर देश की संसद से आ रही है जहां 12 साल में पहली बार मोदी सरकार को विधायी मोर्चे पर बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा है। महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया है। इस राजनीतिक हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां अवैध बताकर इमामबाड़ा और ईदगाह को ढहा दिया गया है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए परिसीमन को चुनावी नक्शा बदलने की साजिश करार दिया है, जबकि दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नागरिकता विवाद पर एफआईआर और जांच के आदेश दे दिए हैं। व्यापार जगत से खबर है कि गौतम अदानी एक बार फिर मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार का 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। इस बिल का उद्देश्य 2029 से महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था। लगभग 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद हुए मतदान में सरकार को 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन समर्थन में केवल 298 वोट ही पड़े। 54 वोटों की कमी के कारण ये बिल पारित नहीं हो सका। इसके गिरते ही परिसीमन से जुड़े अन्य 2 विधेयक भी ठंडे बस्ते में चले गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे विपक्ष द्वारा महिलाओं के अपमान का ऐतिहासिक अवसर बताया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे दिल्ली पर राज्यों की जीत करार दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जिला प्रशासन ने बिचौली गांव में एक इमामबाड़ा और एक ईदगाह को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज थी। एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में 4 बुलडोजरों ने भारी पुलिस बल और रैपिड रिस्पांस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई पूरी की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। टीएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने कहा कि भाजपा चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश में पकड़ी गई है और उन्होंने पीएम को जादूगर कहकर संबोधित किया। इसी बीच टेलीग्राफ वेब डेस्क के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में जांच और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता के सबूत मौजूद हैं। कानून मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 का महिला आरक्षण कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इसे हकीकत में लागू होने में अभी लंबा समय लगेगा। आरक्षण को नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है, जो 2027 के बाद ही संभव है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस देरी को राजनीतिक नोटबंदी करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर जनगणना और परिसीमन की शर्तें थोपकर इसे केवल चुनावी जाल बना रही है। असम के चिरांग जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी हिंसा हुई है। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर उग्र भीड़ ने वन विभाग के कार्यालय और सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इस संघर्ष में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की जातीय हिंसा में घर गंवाने के बाद वे इन जमीनों पर बसे थे, लेकिन प्रशासन उन्हें जबरन बेदखल कर रहा है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। शेयर बाजार में आए उछाल ने एक बार फिर दौलत की रेस में बड़ा उलटफेर कर दिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज वापस पा लिया है। अदानी की कुल संपत्ति अब $92.6 बिलियन हो गई है, जबकि अंबानी $90.8 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके के बाद अदानी समूह ने बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वापसी की है, जिससे वे दुनिया के शीर्ष 50 अमीरों की सूची में 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक 5 साल की मासूम से रेप की घटना को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश नाकाम हुई है। ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सुदर्शन न्यूज़ जैसे चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल्स ने बिना जांच के स्कूल के प्रिंसिपल नईमुद्दीन अंसारी को दोषी बताया था। पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि असली अपराधी सुरेंद्र सिंह है, जो परिवार का परिचित था।
पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यह स्पष्ट किया है कि निर्दोष प्रिंसिपल को केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए निशाना बनाया गया था। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध की तपिश फिरोजाबाद की कांच चूड़ियों की भट्टियों तक पहुंच गई है। आउटलुक की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के कारण गैस सप्लाई बाधित होने से शहर की 70% कांच इंडस्ट्री ठप हो गई है। करीब 5 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। कच्चे माल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। कारीगर अब काम छोड़कर कर्ज के बोझ तले दबने को मजबूर हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कांच उत्पादों का निर्यात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन को लेकर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये केवल वेतन की मांग नहीं बल्कि श्रम बाजार की गहरी समस्याओं का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 68% मजदूरों के पास कोई लिखित अनुबंध नहीं है और 60% को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। ठेका प्रथा के बढ़ते चलन ने मजदूरों की सुरक्षा को और कमजोर कर दिया है। महंगाई के मुकाबले वेतन में वृद्धि न होने के कारण मजदूरों में भारी असंतोष है। पूर्व वन बल प्रमुख बीके सिंह की रिपोर्ट में युद्ध के भयावह पर्यावरणीय परिणामों की चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन और गाजा युद्ध से होने वाला कार्बन उत्सर्जन फ्रांस जैसे देश के सालाना उत्सर्जन के बराबर है। कुवैत में 1990 के युद्ध के कारण आज भी 90% मिट्टी दूषित है, जिसे ठीक होने में 100 साल लगेंगे। मिसाइलों का मलबा और सैन्य अभियानों से निकलने वाला विषैला धुआं ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य संकट पैदा करेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।